वासवी नगर में रहने वाले श्रीनिवास एक बैंक मैनेजर थे। उनकी पत्नी कल्याणी घर पर ही रहती थी। उनकी 2 बेटियां थीं, सुमा और वर्षा। एक दिन की बात है, दोनों बहनें तैयार होकर हॉल में आई। माँ, हम दोनों खरीदारी करने जा रही हैं। अच्छा, ठीक से जाना और वापस आना। सुमा और वर्षा दोनों ऑटो से शॉपिंग मॉल पहुंची। जरा देखकर पैसे दे दो मैडम। उसके ऐसे कहते ही वर्षा ने नोट को ठीक से देखा और उसे दे दिया। मैंने देख लिया, ये नोट अच्छा ही है, कहीं से फटा फटा नहीं है बिल्कुल भी। वो नहीं मैडम, मुझे जाते समय यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा। आप कुछ और पैसे दे देती तो मेरा खर्चा निकल जाता ना, ऐसे कह रहा था। अकेले क्यों जाना है? शाम तक रुक जाओ, हम ही आपके साथ वापस आ जाएंगे। आप हमें हमारे घर छोड़ देना, ठीक है ना? ऑटो वाला फिर कुछ नहीं बोला और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। दीदी, हम पहले जूते खरीदें, बाद में ड्रेस खरीदने जाएंगे। हाँ ठीक है। दोनों बहनें एक जूते की दुकान पर पहुंची। उस दुकान का नाम था श्री वीरा वेंकटा सत्यनारायण लक्ष्मी साई गणेश कनक दुर्गा अंजनेया सत्यनारायण फुटवेयर। जूते की दुकान का इतना बड़ा नाम देखकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर भी दोनों उस दुकान के अंदर चली गईं। श्री वेंकट वीरा सत्यनारायण लक्ष्मी साई गणेश कनक दुर्गा अंजनेया शिव नारायण जूते में आपका स्वागत है। थैंक यू, लेकिन आपकी जूते की दुकान का इतना बड़ा नाम क्यों है? शायद आपको नहीं पता, मंदिरों में चोरी हुए जूते यहीं बिकते हैं। ये दुकान उन्हीं जूतों से चलती है। उस सेल्स बॉय का जवाब सुनकर दोनों बहनों का दिमाग ही चकरा गया। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे उस दुकान की चप्पल और जूतों को देखने लगी। बताइए मैडम, आपको कैसी सैंडल्स चाहिए? आपके पैर का साइज तो बताइए। अब ये चप्पल और जूते सेकंड हैंड हुए है ना? सुमा का सवाल सुनकर सेल्स बॉय ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुराने लगा। फिर दोनों बहनों ने सोचा कि उस दुकान से खरीदारी की शुरुआत करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। ही भगवान, क्या कोई ऐसे भी फुटवेयर बेचता है? मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। अच्छा हुआ उसने हमें पहले ही बता दिया, वरना हम और लोगों के पहने हुए सेकंड हैंड जूते पहनते। ओह माय गॉड! लेकिन ये लोग इस तरह से जूते कैसे बेच सकते हैं? बस पूछो मत बहना, यही घोर कलयुग है। अच्छा होने की बजाय बस बुराई ही तेजी से बढ़ रही है। ऐसे ही दोनों आपस में बातें करते हुए कपड़े की दुकान के अंदर चली गई। इस तरफ आइए मैम, यहाँ आपको हर तरह की साड़ी, चूड़ीदार और ड्रेसेस मिल जाएंगी। हमें कुछ अच्छी क्वालिटी की ड्रेसेस दिखाना। ओके मैडम। और सेल्स बॉय उन्हें तरह तरह की ड्रेसेस दिखाने लग गया, लेकिन दोनों बहनों को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। कुछ और भी नई तरह की ड्रेसेस दिखाओ ना जरा, लेटेस्ट ट्रेंड की। ओके मैडम, लेकिन वो थोड़ी महंगी हो जाएंगी। उसने ऐसे कहा और अब तक दिखाई हुई सारी ड्रेसेस को एक तरफ कर दिया और उसने रैक से कुछ और ड्रेसेस निकाली और उन्हें सामने मेज पर रख दिया। उसने एक ड्रेस उठाई और उन्हें दिखाई। ऐसी बॉर्डर वाली ड्रेस तो पहले से ही हमारे पास है ना? ये सुनकर सेल्स बॉय ने उन्हें एक दूसरी ड्रेस दिखाई। ये रंग भी हमारे पास है। एक ही तरह की ड्रेस को बार बार पहनना मुझे नहीं अच्छा लगता। ये सुनकर सेल्स बॉय ने उन्हें एक और नई ड्रेस दिखाई। इसका रंग बहुत डार्क है। उनकी बातें सुनकर सेल्स बॉय उन्हें एक के बाद एक ड्रेस दिखाने में लगा हुआ था, लेकिन वो दोनों कोई ना कोई कारण बताकर हर ड्रेस को नापसंद कर दे रही थी। आखिरकार सेल्स बॉय ने उन्हें देखकर कहा, मैडम आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए एकदम लेटेस्ट ड्रेस लेकर आता हूँ। उसने कहा और चला गया। 10 मिनट के बाद वो सेल्स बॉय एक ड्रेस लेकर आया और उन्हें दिखाई। दोनों बहनों ने उसकी कीमत देखी। 2000 रुपए का टैग देखते ही दोनों बहनों ने उस ड्रेस को अपने हाथों से पकड़ लिया। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, मुझे चाहिए ये ड्रेस। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे चाहिए। दोनों की दोनों
उस ड्रेस को अपनी अपनी तरफ खींचने लगी और ये देखकर वो सेल्स बॉय मुस्कुराने लगा। बड़ी मुश्किल से इनको एक ड्रेस पसंद आई, लेकिन उस पर भी ये दोनों लड़ रही हैं। ऐसा सोच वो दोनों को देख रहा था और मजे ले रहा था। दोनों बहनों ने उस ड्रेस को अपनी ओर इतनी जोर से खींचा कि ड्रेस के 2 टुकड़े ही कर दिए। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों उस फटे हुए फ्रॉक को सेल्स बॉय पर फेंककर भाग निकले। बेचारा सेल्स बॉय हड़बड़ी में समझ नहीं पाया कि क्या करे और खड़ा का खड़ा रह गया। मंजुला अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 16 में 2 बहनें नक्षत्रा और वेनिला रहती थी। बड़ी बहन नक्षत्रा अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी कर रही थी और छोटी बहन वेनिला डिग्री कॉलेज में फेल हो गई थी और घर पर रहकर घर का काम संभालती थी। एक दिन दोनों बहनों के एक रिश्तेदार नारायण उनके घर आए। जब नक्षत्रा ऑफिस से घर लौटी तो वो सोफे पर बैठे हुए थे। उसने नारायण चाचा को पहचान लिया। नमस्ते चाचा जी, आप कैसे हैं? मम्मी पापा कैसे हैं गांव में? मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम्हारे मम्मी पापा भी ठीक हैं। उन्होंने कहा है कि तुम समय निकालकर उन लोगों से मिलने गांव आओ। क्या करूँ चाचा जी, मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। ऑफिस में इतना काम है कि रविवार को भी जाना पड़ रहा है। इसीलिए मम्मी पापा से कहिएगा कि वो ही आए। अब तो फसल काटने का समय हो रहा है, हो सकता है उसके बाद वो लोग आ सके। ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। कम से कम आप तो हमसे मिलने आए। चाची और छोटी कैसी हैं? आप अचानक ही आ गए। पहले बता दिया होता तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा इंतजाम करती। मैं सुबह करीब 11 बजे से आया हुआ हूँ, लेकिन न तो चाय पी है और न ही खाना खाया है। बस पानी पीकर बैठा हुआ हूँ। जाने की ही सोच रहा था। ये क्या कह रहे हैं चाचा जी? वेनिला तो घर पर ही है। वेनिला, वेनिला। बहन की आवाज सुनकर वेनिला हॉल में आई। जब हमारे घर पर कोई रिश्तेदार या बुजुर्ग आते हैं तो उनका ख्याल करना चाहिए ना? हाँ, तुम हमेशा मुझे बेवकूफ कहकर अपनी हेकड़ी दिखाती हो, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, अब जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। अगर कोई घर आए तो उन्हें अंदर बुलाकर सोफे पर बिठाते हैं और फिर उन्हें कुछ पीने के लिए देते हैं। फिर खाना बनाकर उन्हें गर्मा गर्म खाना परोसते हैं। ये कभी नहीं भूलना। ठीक है दीदी, अब तुमने मुझे अच्छे से समझा दिया ना। तुम देखना, अब कभी नहीं भूलूंगी। उनके नारायण चाचा खाना पीना खाके वहां से चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। नक्षत्रा दफ्तर जाती और वेनिला घर के कामों में व्यस्त रहती। एक दिन उनके घर एक भिखारी आया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनकर वेनिला दरवाजा खोलने आई तो सामने भिखारी खड़ा था। वेनिला को तुरंत अपनी बहन की कही हुई बात याद आई और बोली, अंदर आ जाइए चाचा जी। क्या आप सीधे गांव से आ रहे हैं? भिखारी को कुछ समझ नहीं आया। उसने वेनिला से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसने भिखारी को घर के अंदर आमंत्रित किया और सोफे पर बिठा दिया। फिर उसने भिखारी को ठंडा शरबत दिया और पूछने लगी, चाचा, बहन और चाची कैसे हैं? बताइए ना। अब मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, एक भिखारी हूँ। क्या तुम्हें मुझे देखकर समझ नहीं आ रहा? देख नहीं पाती हो क्या बेटी? लगता तो नहीं आंखों को देखकर। आप कुछ मत कहो, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि गर्मा गर्म चिकन करी बनाओ। आप खाना खाकर आराम कर लेना। हे भगवान, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, भिखारी। भिखारी उसे कहता रहा, लेकिन वेनिला ने एक ना सुनी। उसने जल्दी से दोपहर का खाना तैयार किया और खाने की मेज पर लगा दिया। फिर उसने भिखारी को खाने की मेज पर आने को कहा। उसके बैठने के बाद वेनिला ने गर्मा गर्म चावल और चिकन करी एक साफ सुथरे केले के पत्ते पर परोसा। खाना देख भिखारी भी भूल गया कि वो भिखारी है और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगा। वेनिला उसे अच्छे से खाते देखकर बड़ी खुश हो रही थी। तभी डोरबेल बज उठी।
और इससे भिखारी जरा घबरा गया। आप खाना खाइए, मैं खोलती हूँ दरवाजा। भिखारी को खाना जारी रखने के लिए कहकर वेनिला दरवाजा खोलने गई। देखा तो नक्षत्रा दफ्तर से घर आ गई थी। भिखारी को खाने की मेज पर बैठे खाने का स्वाद लेते वो चौंक गई। उसे बड़ा गुस्सा आया। ए आदमी, कौन हो तुम? मैं एक भिखारी हूँ। ये बहन बहुत अच्छी है, इनकी वजह से मुझे भरपेट खाने को मिल गया आज। बहुत अच्छी है ये। अगर तुम 1 मिनट भी और यहाँ रुके तो पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। ये सुनते ही भिखारी ने जल्दी से चावल और करी अपने बैग में डाली और वहां से छूमंतर हो गया। उसके बाद नक्षत्रा ने अपनी बहन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके जवाब को सुनकर वो चौंक गई। कुछ दिन बाद जब नक्षत्रा दफ्तर से घर लौटी तो घर पर ताला लगा हुआ था। नक्षत्रा ने अपनी बहन को कॉल किया। तभी वेनिला ऑटो से घर पहुंच गई। नक्षत्रा ने देखा कि उसकी बहन सब्जियों का एक थैला लेकर आ रही है। नक्षत्रा को देखकर, दीदी तुम कब आई? बस अभी। सब्जी तो हमारे घर के पास ही मिल जाती है। ऑटो से कहाँ गई थी तुम? मैं रायतू बाजार गई थी क्योंकि वहाँ सब्जी बहुत सस्ती मिलती है ना। रायतू बाजार से 10 रुपए की बचत करने के लिए तुमने ऑटो में 500 रुपए खर्च कर दिए। हाँ, बेवकूफ कहीं की। ओह हाँ। नक्षत्रा वेनिला पर खूब चिल्लाई, लेकिन वेनिला को कुछ समझ नहीं आया। तब उसने सोचा कि सबका कोई फायदा नहीं। उसे वेनिला की ऐसी हरकतों की आदत हो चुकी थी। एक दिन कटोरी में चावल रखकर वेनिला कुछ सोच रही थी। तभी, वेनिला क्या कर रही हो? तुमने मुझे चावल धोने को कहा था ना? हाँ, इसमें इतना सोचने की क्या बात है वेनिला, धो लो। तुमने धोने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि किससे धोना है, साबुन से? ये सुनकर नक्षत्रा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। बताओ ना दीदी, ये चावल किससे धोऊं? शैम्पू से? अरे तुम एक काम करो, इस चावल को ऐसे ही रख दो। नहीं नहीं, बताओ ना, मैं अच्छे से धोऊंगी। मैंने कहा कि तुम इसे ऐसे ही रख दो और बालकनी के पौधों को पानी दे दो। ध्यान रखना उनकी जड़ें भी भीगे। ये सुनकर बाल्टी में पानी लेकर वेनिला बालकनी में आ गई। एक मग की मदद से वो अपनी बहन के कहे अनुसार पौधों को पानी देने लगी। ये देखने के लिए कि पौधों की जड़ें गीली हुई हैं ना नहीं, वो पौधों को उखाड़कर पानी में डुबोने लगी। ये सब होता देख नक्षत्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी मंद बुद्धि बहन वेनिला का क्या करे। वो सोच में पड़ गई कि पता नहीं कब तक उसे वेनिला की ऐसी बेवकूफाना हरकतों को सहना पड़ेगा। उसे अपनी छोटी बहन की अकल पर दया भी आ रही थी और गुस्सा भी।